आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। आरक्षण मामले में जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया गया था, जवाब मांगा गया था। आखिरकार हाईकोर्ट ने भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी है। राज्यपाल को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, ये भी हाईकोर्ट ने माना है। आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में एक याचिका लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने पहले राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था। नोटिस को चुनौती देते हुए सचिवालय ने एक आवेदन पेश किया था और कानूनी हवाला देते हुए उन्होंने कहा था संविधान का, जिसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। रजनी ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गई हैं। रजनी, इस पूरे मामले में लगातार आर पार की स्थिति सरकार और राजभवन के बीच में देखने को मिल रही थी। अब जब राज्य सरकार हाईकोर्ट गई और राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी हुआ तो संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया गया। आखिरकार एक बार फिर राजभवन के पाले में गेंद। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट जो है वो यही है कि हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर स्टे लगा दिया है। अब अगर इसके इतिहास में जाएं तो आरक्षण का विशेष विधेयक जो है वो राजभवन में रुका हुआ है। राज्यपाल ने ना इस पर सहमति दी है ना असहमति दी है, बल्कि राजभवन में ये विधेयक अटका हुआ है। और विधायिका कार्यपालिका के बीच की जो खींचतान है वो न्यायपालिका में लगातार जारी है। सरकार की तरफ से जब वकील कपिल सिब्बल ने अपने तर्क रखे थे और आरक्षण विधेयक आगे नहीं बढ़ाने को लेकर जो दावे कपिल सिब्बल की तरफ से हाईकोर्ट में रखे गए, उसके बाद हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस भेजा था। इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में ही राजभवन सचिवालय की तरफ से याचिका लगाई गई और अनुच्छेद 361 का जिक्र किया गया, जिसमें ये साफ है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यशक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। और इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर अब हाईकोर्ट ने इस पूरे नोटिस पर स्टे लगा दिया है। लेकिन लड़ाई अब भी जारी है। मुद्दा भी बरकरार है कि आखिर आरक्षण को लेकर जो विधेयक सरकार ने तैयार किया है उसका क्या होगा। आरक्षण विधेयक की वजह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके हितों को आखिर कब तक प्रभावित किया जाएगा। और इस खींचतान के बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है जो ग्रे एरिया होता है, और ग्रे एरिया से उन्होंने उस तरफ इशारा किया है जिससे राजभवन में विधेयक रुका हुआ है और राज्यपाल उसे आगे नहीं बढ़ा रही हैं, और इसकी वजह से ही ये पूरा विवाद जो है वो जारी है। तो इस ग्रे एरिया का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया और ये कहा कि राज्यपाल इस ग्रे एरिया का अनुचित इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन फिलहाल अब आगे इस मामले में क्या होता है, चूंकि हाईकोर्ट से स्टे भी दे दिया गया है, यानी कि अब भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कब तक ये विधेयक राजभवन में रुका रहेगा, क्योंकि राज्यपाल के पास ये विशेषाधिकार है कि वो अनंत काल तक किसी भी विधेयक को रोक के रख सकती हैं। तो फिर से घूम फिर के बात वहीं आ गई है, मामला वहीं अटक गया है और सियासत इस पर लगातार जारी है। और सियासत से परे अगर देखें तो एक बार फिर राजभवन के पाले में गेंद है। बहरहाल नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका रजनी, जानकारी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।